जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं प्रकाश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का लक्ष्य अग्निवीर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल पर। तो मेरे दोस्त, आज अपन चर्चा करेंगे आर्मी भर्ती 2026 को लेकर कि कैसा रहा आर्मी का पेपर, क्या उसका लेवल रहा, क्या इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कितनी रहेगी इसकी कट ऑफ और कब आएगा आपका रिजल्ट। तो इन सभी बातों को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको सारी जो चीजें हैं वो विद डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैसा रहा आर्मी का लेवल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मेरे दोस्त कि आर्मी के पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का रहा। तो मेरे दोस्त, आर्मी के जो पेपर का जो लेवल रहा वो बिल्कुल मॉडरेट रहा। कुछ पेपर ऐसे भी आए जिनमें थोड़े जो सवाल हैं थोड़े मुश्किल से पूछे गए, और कुछ ऐसे भी पेपर आए जिसमें जो सवाल है वो थोड़े नॉर्मल से पूछे गए। अब सभी दोस्तों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, किस बच्चे को कितना फायदा होगा, किस भाई बहन को क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त, वो डिपेंड करता है कि अपनी जो शिफ्ट है वो कैसी रही है। तो सबसे पहले तो बात अपन लेवल की कर रहे हैं कि जो आर्मी की भर्ती का जो लेवल रहा है वो बिल्कुल आसान से लेके मॉडरेट तक जो लेवल है वो रहा है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं कि रिजल्ट इसका कब तक आएगा। तो मेरे दोस्त, जो रिजल्ट की बात करें, लगभग हम पिछली 2-3 साल से देखते आ रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो एग्जाम जो कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट होने के 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जो इसका रिजल्ट है वो कंप्लीट आ जाता है। तो यदि हम 23, 24, 25 उन तीनों सालों को लेकर बात करें तो उनका रिजल्ट भी लगभग 15 से लेके किसी का 20 दिन के बीच, तो ये जो रिजल्ट है वो बिल्कुल जो डिक्लेयर हो जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे अपन नॉर्मलाइजेशन की, और लास्ट में जो फाइनल बात करेंगे वो करेंगे मेरे दोस्त हम कट ऑफ की। तो चलिए इसकी शुरुआत में अपन ये देखते हैं अब कि रिजल्ट जो 2026 का है वो कब आएगा। तो मेरे दोस्त, 23 का जो रिजल्ट है वो लगभग 20 से 22 दिन के बाद दिया गया था, ठीक है। और जो 24 का जो रिजल्ट है इसमें लगभग 25 दिन लगे थे, और जो 2025 आर्मी भर्ती की अपन बात करते हैं तो इसका रिजल्ट 23 दिन के बाद आ गया था। लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि सर 2026 का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो मेरे दोस्त, टेंशन लेने की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा आपका पेपर रहा होगा। सारे दोस्तों को बहुत ज़्यादा उम्मीद लगी है कि हमारा जो पेपर का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो मेरे दोस्त, इसमें पेपर का जो रिजल्ट है आपके वो लगभग हम बात मान के चलते हैं कि जो जुलाई का फर्स्ट वीक जो है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में, तो आपके जो आर्मी 2026 की जो भर्ती है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में किन बच्चों को फायदा होगा, किन दोस्तों को फायदा नहीं होगा, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो मेरे दोस्त, जिन भाइयों का जो पेपर है वो मान लो पेपर थोड़ा हार्ड है, तो जिन जिन दोस्तों का पेपर हार्ड है भाई, उनके जो नंबर है वो बिल्कुल इसमें बढ़ेंगे, उनके जो नंबर है वो इंक्रीज होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, यदि किसी का पेपर थोड़ा इजी आ गया है, पेपर क्या है मेरे दोस्त, इजी, तो इनके जो नंबर है वो थोड़े से घटने की संभावना है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि उसके कितने नंबर कम होंगे, सर कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, कौन सी में कम होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट को हार्ड मानी जाएगी और कौन सी शिफ्ट को इजी मानी जाएगी। यदि आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड है तो बिल्कुल उसमें जो है आपको फायदा होगा, और यदि आपकी शिफ्ट थोड़ी इजी है तो आपको क्या होगा, उसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब नुकसान कितने का भी हो सकता है, 1 नंबर का भी हो सकता है, पॉइंटों में भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा काम नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड है। इसके बाद मेरे दोस्त बात करते हैं हम कट ऑफ की, कि सर जो कट ऑफ है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मन में ये चल रहा है कि सर फिजिकल की तैयारी हम करें या नहीं करें। तो उन सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि मैं आप सभी को जो अपने अनुमानित जो हमारी कट ऑफ है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि लगभग इस जो कट ऑफ से ऊपर जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो सभी के सभी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेरे दोस्त कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात जीडी की करते हैं कि जो जीडी वाले जो दोस्त हैं, सारे भाई बहन हैं, कि वो जो तैयारी है वो कितने नंबर के बाद करनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, इसकी जो कट ऑफ है लगभग आप 30 क्वेश्चन मान के चले। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन प्लस। 30 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 30 क्वेश्चन प्लस का मतलब हो गया 60 नंबर से जिनके अधिक नंबर है वो सारे के सारे दोस्त वो अपनी तैयारी में लग जाओ। उन सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि आपके क्वेश्चन 30 से प्लस सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है और आप फिजिकल बिल्कुल करेंगे। यदि आपका फिजिकल कंप्लीट होता है तो आप ऐसे मान के चलिए 99.99% आपकी नौकरी श्योर है। इसके बाद में जैसे हम ट्रेड की बात करते हैं, तो मेरे दोस्त, जो ट्रेड की जो मेरिट है वो 30 से लेके 35 सवाल है। 30 से 35 क्वेश्चन जिन दोस्तों के हो रहे हैं वो ट्रेड का फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। WMP की यदि हम बात करें तो ये 35 से लेके 38 तक मान के चलते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है मेरे दोस्त कि जो WMP की जो पोस्ट होती है वो थोड़ी सी कम आती है, यानी GD के बजाय WMP की पोस्टें जो है वो कम है। तो इसमें थोड़ी जो कट ऑफ होती है वो हमेशा ज़्यादा रहती है।
तो इस बार भी हम यही उम्मीद लगाते हैं कि इसकी भी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी पहले की तुलना में क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त एनए की। तो इसकी जो मेरिट है कट ऑफ फिजिकल के लिए 35 से लेके 38 के बीच में इसकी भी रहने वाली है। इसके बाद में कलर कोड जो टेक्निकल है, तो मेरे दोस्त इन वाले दोस्तों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपके नंबर 28 से लेके 30 के बीच हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप भी इसके लिए हैं जो क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं फिजिकल के लिए आपके लिए क्वालिफाई के लिए काम करेगी। तो यदि इन सब के बारे में, इन सब सारे सवाल आपके जो भी है, यानी जीडी वाले जो दोस्त है वो 30 क्वेश्चन प्लस वाले सारे कर सकते हैं। ट्रेड वाले जो दोस्त है वो 33 से लेके 35 वाले कर सकते हैं। WMP वाले 35 से 38 और एनए वाले 35 से 38। कलर कोड जो टेक्निकल वाले हैं वो 28 से लेके 30 से ज्यादा अगर किसी के क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो मेरे दोस्त आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे जितने भी सारे सब दोस्त हैं उन सभी के नंबर जो है इनसे अधिक आए होंगे। और दूसरी बात, आप अभी कमेंट बॉक्स में इसके बाद में आप ये बता सकते हैं कि सर हमारे नंबर कितने हैं, क्योंकि एक बार हम सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद आपको फिर से एक बार और नॉर्मलाइजेशन करके टोटल सारी चीजें देख के एक बार फिर से बताएंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो रियल में कितनी रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।